हेलो गाइस, वेलकम बैक आज एक नए वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है मिस यकृत कौर। आज हमारे साथ है यकृत कौर। सो पहली बात, कृत, वेलकम टू द चैनल। Thank you so much, sir. And she just recently got a visa for the UK. She is going for her bachelor's in artificial intelligence from the University of Northampton for the September intake, और सितंबर एंड में ही बैठे हैं आज हम। इनकी क्लासेस ऐसे अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं। आज से स्टार्ट। आज से शुरू हो रही है 30 सितंबर से। एंड इनकी फ्लाइट है अभी, ये 2-4 दिन में जा रही है। पहले मैं तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। वीजा इज हेयर। हाँ, यूनिवर्सिटी की साइड से थोड़ा डिले था तो वीजा आने में डिले हुआ थोड़ा, पता है, उसमें आगे आगे बात करते हैं। बट पहले, हाउ इज द फीलिंग? एक्साइटेड एंड नर्वस क्योंकि न्यू कंट्री में सब कुछ स्टार्ट मतलब हाँ, इनिशियल उससे स्टार्ट करना तो थोड़ा स्टार्टिंग पूरा स्क्रैच करना है। बट इनके लिए एक अच्छी बात है, इनके एक और फ्रेंड है युवराज। ही इज ऑल्सो गोइंग फॉर द सेम कोर्स, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कोर्स। आप दोनों समर वैली स्कूल से हैं। यस सर। And both of them got a 30% scholarship as well. They are 80+% year दोनों पे हैं, and 30% scholarship मिला है। तो जब आपके पास वो मेल आया वीजा अप्रूवल का, उस समय क्या फीलिंग था? बाकी तो नर्वस और वो हैप्पी हैप्पी तो सब होता रहता है। सर आपको भी पता है कि मेरा केस में कितना डिले चल रहा था। हाँ, करेक्ट। मेरा फ्रेंड का ऑलरेडी सब हाँ, कुछ हो गया था, हाँ। तो वी हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल आवर होप्स कि अब तो अगले साल ही होगा जो होगा। तो बट जब वो देखा तो था कि पहली बार तो बहुत थैंकफुल वाली फीलिंग थी कि चलो कि फाइनली हो गया, थैंक गॉड। सारे अच्छा। कि मतलब टाइम से हो गया, मेरा ईयर वेस्ट नहीं गया, तो वो वाली फीलिंग थी मेन। हमने, अच्छा, इनके साथ क्या हुआ वैसे, इनके फ्रेंड ने फीस पहले डाल दी थी। ठीक है, इनकी फीस थोड़ी लेट गई बिकॉज ऑफ थोड़ा फाइनेंस हमें दिखाने में थोड़ा हो रहा था। एजुकेशन लोन ने भी टाइम लग गया, ये सारी चीजें हो गई। तो और यूनिवर्सिटी की साइड से भी तो डिले हुआ, जो इनके लिए फायदेमंद हो गया। यूनिवर्सिटीज ने जो कैस्ट लेटर देने ही शुरू किए हैं 15 सितंबर के अराउंड। 22 सितंबर को उनका ओरिएंटेशन है। 30 सितंबर से इनकी पहली क्लास, 29 सितंबर से इनकी पहली क्लास शुरू हो रही थी। एंड 22 से सितंबर को ओरिएंटेशन, 15 से क्लास देना शुरू किया है। तो ये तो अच्छा है कि वो डिले हो गया, कि आप भी इस इनटेक में हो गए। ये तो अच्छी चीज़ है। फिर चलो, युवराज का हमने सब फाइल किया, ये सब किया, आपके में आया तो इनका हमने लिया सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। इन्होंने 1,25,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, जो कि इट्स गुड अमाउंट टू पे। बट जहाँ तक मुझे याद है, हमने थर्सडे को इनका आया था कैश, वेडनेसडे रात को कैश आया। थर्सडे हमने फाइल किया। फ्राइडे का अपॉइंटमेंट मिल गया, नेक्स्ट डे का ही। तो चंडीगढ़ गए थे शायद आप? जी जी। चंडीगढ़ गए थे तो वो किया। सैटरडे को 12-1 बजे तक वीजा आ गया। हाँ, बट कि मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मंडे या मंडे ट्यूसडे है, क्योंकि वर्किंग डे नहीं था सैटरडे, तो 24 वर्किंग आवर्स का समय लेते हैं वो। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि फ्राइडे को फाइल किया है तो एक वर्किंग डे मंडे को शुरू होगा, तो मंडे तक आ जाना चाहिए, तो ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा। बट इट वाज सरप्राइज कि सैटरडे मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ही वी हैड द वीजा। ये है, चलो ग्रेट। सो अच्छा, आपने एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे इतने सारे प्रोग्राम्स है, यू आर फ्रॉम द पीसीएम बैकग्राउंड अपना क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही क्यों चूज किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ना चाहिए मेरे को? सर थोड़ा पेरेंट्स भी इंसिस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी फ्यूचर में एआई यूज होगा। करेक्ट। वही है जो बहुत ब्रॉड उसमें पूरा स्प्रेड होगा वर्ल्ड वाइड, तो उसमें थोड़ा जॉब सिक्योरिटी रहेगी और वो सब सोच के एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जी। कि हाँ, ये फ्यूचर भी इसमें, इंटरेस्ट भी है आपका इसमें। और कंप्यूटर 9 से पढ़ी थी तो उसमें प्रोग्राम्स बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट आता था, तो वही फाइनलाइज कर लिया। अच्छा, जब हमने एक चीज और, अब इस पे और चलता है, जब आप हमारे पास आए, हमने काउंसलिंग करी, एडमिशन किया, ऑप्शंस दिए सबके, तो हमने आई थिंक 3-4-5-6 यूनिवर्सिटी में कहीं लगाया होगा। 5 यूनिवर्सिटी, और हर एक से ऑफर आ गया था। तो नॉर्थहैम्पटन ही क्यों चूज किया? कोई इसका स्पेसिफिक रीजन?
जो बाकी यूनिवर्सिटीज थी वो मे बी उन्हें बेटर कहा जा सकता था, पर अल्टीमेटली मेरा नॉर्थहैम्पटन इसीलिए चूज करना हुआ क्योंकि मुझे वहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी लगी कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। और जो मेरा कोर्स था वो AWS एक्रेडिटेड भी था, वो चेंज मेकर क्लब का पार्ट भी था यूनिवर्सिटी। और बाकी वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, वो सब मुझे बेटर लगा। बाकी स्कॉलरशिप, हाँ, सब वो सबसे मेन तो वही है कि अच्छी स्कॉलरशिप भी मिली, तो यूनिवर्सिटी फिर वही नॉर्थहैम्पटन चूज करी। अल्टीमेटली आपकी फीस आ गई 11 मतलब तो 10,900 GBP कुछ है, 11,000 GBP मान लो, जो कि 15,700 थी। 15,700 थी, वो 11,000 के राउंड आ गई। 4,700 के अप्रोक्सीमेट स्कॉलरशिप मिल गया, तो अफोर्डेबल, हाँ काफी अफोर्डेबल हो गया है। जैसा ये चीजें, यूनिवर्सिटी भी ठीक है, आपकी चॉइस की है, एक्रेडिटेड भी है। वहाँ पे काफी, जैसे मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे वहाँ का फ्री स्पोर्ट्स क्लब वाला फैक्टर भी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे सारे क्लब्स फ्री में हैं, तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन तो वो तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट और था, चेरी ऑन टॉप के। चेरी ऑन टॉप, बहुत सही बहुत सही। चलिए काफी। और अच्छा, जब अब आते हैं थोड़ा सा प्रोसेस पे। जब आप आए तो आपने शायद फर्स्ट टाइम आप कार्तिक से मिले थे। हाँ जी। कार्तिक, तो कैसा रहा वो सेशन, कैसे रहे? इनिशियली मेरी चॉइस, मैं तो जर्मनी के लिए ट्राई करने आई थी बिकॉज अपेरेंटली जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, बट इट वाज कार्तिक सर हु एनलाइटेंड मी, जिन्होंने मुझे रियलिटी चेक दिया कि जैसा वो दिखाते हैं वो ऐसा होता नहीं है, बट वहाँ पे भी एग्जाम क्रैक करना, जर्मन पढ़ना, उसमें काफी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। जर्मनी में 13 ईयर की एजुकेशन लगती है, ऐसा नहीं है कि आप 12वीं के आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगा। प्लस फ्री एजुकेशन सबके लिए नहीं है, आपका परसेंटेज मैच होना चाहिए, और एक टेस्ट AS नाम से है, वो देना मैंडेटरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज में जर्मन लैंग्वेज होना भी मैंडेटरी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे, वही आपको बताए होंगे। नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, बट उसमें भी फाउंडेशन कोर्स तो करना पड़ता है। फाउंडेशन इसलिए क्योंकि 13 ईयर का एजुकेशन है, हम यहाँ क्लास 12 तक पढ़ते हैं, वहाँ 13 तक पढ़ाते, तो 1 साल का जो गैप है वो फाउंडेशन है बेसिकली। तो ये हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बाकी कंट्रीज भी रेकमेंड करी। फिर बाद में हमने UK इसीलिए फाइनलाइज किया क्योंकि मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स रह रहे थे, तो इट वाज इजियर फॉर मी टू कन्विंस माय पेरेंट्स, क्योंकि घर की सबसे एल्डर डॉटर, उन तो ऐसा दूर भेजना बहुत इजी तो नहीं होता, तो वो इजी था मेरे लिए कन्विंस करना कि वहाँ पे फैमिली सपोर्ट है कभी, या देखो कि वहाँ पे इंडियंस भी ज्यादा, एटलीस्ट कोई एक बंदा वहाँ है जो आपके पास विद इन एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ सकता है। सो इनको फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, प्लस इंडियन सपोर्ट भी बहुत है, ये चीज है। तो इसीलिए फिर UK चूज किया। ऊपर से मतलब आई थिंक ये मेरा बेस्ट, क्योंकि मैं आई हैड gone to many more consultants before FD overseas, ताकि मैं श्योर रहूँ कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बारे में। तो फिर हमने FD ओवरसीज इसलिए चूज़ किया क्योंकि सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा ऐसा होता है और ये कॉन्स हैं, ये प्रोज हैं, तो वो बहुत अच्छा था सर के साथ। प्लस आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था क्योंकि मेरा जो डिले चल रहा था, एंड जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमने ऑलमोस्ट मतलब अपनी होप्स लूज़ कर दी थी कि इस साल नहीं हो पाएगा, बट स्टिल कार्तिक सर और निष्ठा मैम के सपोर्ट से सब कुछ मतलब हो पाया टाइम से। मतलब उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया हमें कि ऐसे एजुकेशन लोन करो, यहाँ इस बैंक में करो, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा फैक्टर था, और आई थिंक कोई और इससे बेटर गाइडेंस मुझे नहीं दे पाता कार्तिक सर के अलावा। थैंक यू एंड चीयर्स टू कार्तिक सर। A big thanks to Karthik sir and Nishtha ma'am. I tend to be very impatient and impulsive at times, but Nishtha ma'am was so calm and poised throughout the process, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं एकदम ऐसे हाइपर होके कुछ भी वो कर रही हूँ, बट एकदम काम थी मेरे को। वैसे अगर आप उससे नॉर्मली भी बात करें, शी इज वेरी काम, आप उससे पूछे ना, वो बोलती भी कई बार इतनी कामली है यही है ना, कभी वो अच्छी न्यूज दे रही होती है ना हमें, ऐसे है तो हमें ऐसे बोलती है, सच में हो गया ना, बोलो तुमने मतलब
ठीक है बेटी, ऐसा है, चलो ग्रेट। तो अच्छा, ये पूरी जर्नी में जो आपकी हमारे साथ रही, इसमें कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहे, कुछ फनी हो, कुछ ऐसा मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा शायद आपको कभी? हमारा मोस्टली तो सब कुछ ऑन मतलब ऑन कॉल्स होता था, हाँ, पर फनी मोमेंट एज सच तो मैं खुद ही इतनी funny मतलब फनी मोमेंट तो यही हमेशा मैं बोलती, अभी मेरे को बोला इन्होंने जब हम वीडियो बनाने जा रहे थे, तो कह रहे सर ये कितने मिनट का होगा, मैं तो हंसती ही रहती हूँ, आप बस कट कर देना, मेरे मेरा हंसे मतलब पार्टनर है। और एक फनी मोमेंट जो मेरे को याद रहेगा, तो देखो मेरा इनके साथ इंटरेक्शन आई थिंक वीजा के टाइम ही हुआ है, उससे पहले तो कार्तिक एंड निष्ठा वो तो ओनली वन जो आपके केस देख रहे थे। तो अभी वीजा आया, अभी आई वाज जस्ट गोइंग डाउनस्टेयर्स टू दी, मतलब ये कार्तिक से मैंने जाता था कुछ काम के लिए, तो शी वाज देयर, इनका वीजा है, ई वीजा लगाना था हमें। ठीक है, तो हमने कहा चलो मैं कर देता हूँ पूरा, वो थोड़ा जो ये चिप वाला पासवर्ड होता है उसमें ऐसे करना था, उसके बाद फोटो लेंगे, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेता हूँ आपकी फोटो, उसमें लगाना होता है ई वीजा में। मैं फोटो देखे, ये फोटो में भी हंस रही है। फनी फोटो थी, मतलब अच्छी फोटो थी, वो भी हमने लगाई नहीं, वो दूसरी लगाई थी। पर मतलब पूरी जर्नी बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट थी आप। अच्छा, मेरे को मैं आपसे पूछ रहा था, आप बताओ कभी ऐसा हुआ कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको ना, मतलब स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें पता होंगी, होनी चाहिए थी वैसे तो, आप बताना हाँ ना, एडमिशन के प्रोसेस से लेके वीजा के प्रोसेस से लेके क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना फंड शो करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में सब क्लियर था? सब क्लियर। जो भी मेल्स थे या जो भी लॉगिन्स थे यूनिवर्सिटी के, वो सारे आपके पास थे? ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा "हाँ, हम नहीं देंगे, हम रख लेंगे"? हाँ, ऐसा कभी ऐसा कभी था? सारा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, सब कुछ आपको पता था क्या चल रहा है? क्या हमने कोई चार्जेस लिए आपसे? नहीं, नहीं, फ्री सर्विस है। ठीक है, और ठीक ठाक कर लेते, कहीं मतलब कभी कभी फ्री चीज भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वैसे आजकल जमाना ऐसा ही है कि फ्री की चीज अच्छी नहीं है, पर चलो यहाँ एक एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, और कभी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई डाउट है, आपने फोन किया और आपको उसका जवाब ना मिला हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब क्योंकि पेरेंट्स रात में ही फ्री होते हैं, तो वी कुड कॉल कार्तिक सर एट दी 11th आवर, और वो हमेशा मतलब कॉल बैक करते थे समझाने के लिए। और ये अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट था कि पेरेंट्स भी कन्विंस थे पूरे प्रोसेस से, ऐसा नहीं था कि वो अनसेटिस्फाइड रहे कहीं पे भी, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे पूरे प्रोसेस से। बढ़िया, ठीक है। एक और लास्ट सवाल, फर्स्ट चीज का छोड़ देंगे हम, फिर लास्ट सवाल। ओके सर। अच्छा, जैसे आपका प्री कैस इंटरव्यू हुआ था क्या यूनिवर्सिटी की साइड से? हाँ, हुआ था। उसमें कुछ सवाल याद है आपको, क्या सवाल पूछे उन्होंने आपसे प्री कैस इंटरव्यू में? हाँ, उसमें काफ़ी सारे सवाल थे। उसमें वो आपकी वो ये पूछते हैं कि आप यूके ही क्यों जाना चाहते हैं, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री। वो ये पूछ सकते हैं कि यही यूनिवर्सिटी क्यों करनी है आपको, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन चाहिए, व्हाई नॉट एनी अदर यूके यूनिवर्सिटी। और वो ये पूछ सकते हैं कि आपको यही कोर्स, ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों करना है, व्हाई नॉट एनी अदर कोर्स। और ऐसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल। और इन सवालों का प्री कैस इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी आपका हुआ था? यस, वो भी सांची मैम ने कराया था। ठीक है, वो इंटरव्यू में भी आपको आई थिंक जो उन्होंने बताया होगा 80% तो क्वेश्चंस उससे आ ही गए होंगे। अगर 80 क्या, पूरे 100% वही सवाल आए थे। और अच्छा। जो मेरा और प्लस पॉइंट ये भी था कि मेरा एक मॉक इंटरव्यू के थ्रू भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, जो सांची मैम ने प्रिपेयर कराया, और जो मॉक इंटरव्यूज आप दोगे उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब बस लास्ट सवाल, ठीक है? अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, जो अपना प्लानिंग कर रहे हैं आगे एजुकेशन अब्रॉड के लिए, तो उनको अगर आप सजेशन देना चाहोगे तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? आई थिंक मेरी बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैं शायद मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो आई थिंक अगर आप बाहर के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको, ताकि आपका सुपर प्रायोरिटी के पैसा बच जाए, उसके हिसाब से आपको थोड़ा पहले ही स्टार्ट करा देना चाहिए अपनी काउंसलिंग पहले से, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट इनटेक क्या है, कैसा है। और आप सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको
गूगल पे उनके सब कुछ वेबसाइट्स मिलेगी, आप अपनी तरफ से भी पूरा सर्च कर सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद वो रिसर्च मिक्स्ड विद रिकमेंडेशंस फ्रॉम FD ओवरसीज की टीम आपको अपनी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। जो मुद्दा ये है कि गांधी जी बचाने हैं तो थोड़ा प्रोसेस जल्दी शुरू कर लेना, नहीं तो गांधी जी ज़्यादा लगेंगे। तो गांधी जी प्रिय हैं आपको, आप अपने पास रखिए, थोड़ा प्रोसेस जल्दी करिए। पहली चीज। दूसरी चीज वही कि हाँ मतलब आपका भी इनपुट रिसर्च होना चाहिए। देखो हम जो बता रहे हैं, हम अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज बता रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है, लेकिन आपको चॉकलेट पसंद ही नहीं है यार। अगर आपको एलर्जी है चॉकलेट से तो आप स्ट्रॉबेरी भी तो खा सकते हो। तो मेरे को नहीं पता कि आपको क्या सूट करेगा, बट हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट बताते हैं। वी ऑल्सो रिकमेंड कि आप भी उस ऑप्शंस को देखें, रिसर्च करें एंड अपना फीडबैक दें कि हम आपको और रिफाइंड ऑप्शन दे सकें। सो दैट वुड बी अल्टीमेटली बेटर फॉर यू। तो यही सेशन मैंने इनके बस दूसरे वर्ड्स में बोल दिया। हाँ, बहुत इजी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज ऋषभ, वी आर FD ओवरसीज एजुकेशन बेस्ड आउट इन देहरादून। कभी कोई प्लान हो बाहर जाने का तो आए हमारे पास, हम कुछ करा देंगे आपका। काउंसलिंग, एडमिशन, स्कॉलरशिप, फ्लाइट सब करा देंगे प्रिपरेशन के साथ, जो भी बोला वो सारी चीज़ें। एंड वी डोंट चार्ज यू। एंड आजकल एक ऐड आ रही है, वो ना मेरे को आजकल बहुत, अभी वो चल रहा था ना एशिया कप, तो उसमें स्पिनिंग की ऐड नहीं आई थी, गॉड वाला प्रॉमिस कि हम आपको सब करके देंगे। तो हम भी गॉड प्रॉमिस करते कि आपको अच्छा से देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, बाय।